आपके नेता को ये क्यों कहना जी, पड़ा कि एसआईआर के बहाने आरक्षण, नौकरी और आपके अधिकार को छीनने की ये कोशिश है या साजिश है? देखिए देखिए मकसूद जी, लगातार जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, इलेक्शन कमीशन जिस दिन एसआईआर की प्रक्रिया शुरू किया उसके पहले भी एक दो वर्क इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए था। न तो बीएलओ को ट्रेंड किया और न तो किसी राजनीतिक दल के बीएलओ को ट्रेंड किया गया और सीधे एसआईआर का फॉर्म देकर के बीएलओ को मैदान में भेज दिया। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि देश के अंदर 26 बीएलओ की जान चली गई, सुसाइड के लिए बीएलओ ने। और जो बड़े अफसर हैं वो केवल एक काम कर रहे हैं, एफआईआर करा दो, जेल भेज दो, सस्पेंड कर दो। जिस तरीके से बीएलओ पे मानसिक दबाव बनाया जाए, गलत कराने का दबाव बनाया जा रहा, वोट काटने का दबाव बनाया जा रहा, इसके वजह से भी बीएलओ की जाने जा रही। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने तो बीएलओ की आर्थिक मदद भी किया और सार्वजनिक रूप से सभी मीडिया चैनलों पर कहा कि बीएलओ की जिसकी जाने गई हैं उसकी सरकार को सरकारी नौकरी देनी चाहिए और उस परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक मदद देनी चाहिए। ये डिमांड भी समाजवादी पार्टी ने किया और समाजवादी पार्टी एसआईआर के खिलाफ नहीं, समाजवादी पार्टी एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ। और हमने इलेक्शन कमीशन को पत्र देकर के मांग किया कि इसकी समय सीमा बढ़ा दी जाए, 3 महीने कम से कम इस फॉर्म के वितरण में और कलेक्शन के लिए रखा जाए। क्या जल्दबाजी है इलेक्शन कमीशन को कि 1 महीने में काम करा दिया जाए? क्या जल्दबाजी? इस जल्दबाजी में तमाम मतदाता मत के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, बीएलओज के पास कहीं 2003 की सूची है, कहीं नहीं है। बीएलओज डोर टू डोर नहीं जा पा रहे हैं इतना कम समय में और मतदाताओं को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए तमाम परेशानियों, दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। इसकी प्रक्रिया का समय बढ़ाया जाए। जी देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, लेकिन जो बीएलओ है उनकी ड्यूटी भी तो वो उसी पोलिंग बूथ के लिए रहेगी ना, और उसमें 1000 से लेके 1200 ज्यादा का आंकड़ा तो जाएगा नहीं, तो फिर वर्कलोड कहां बढ़ रहा है? आप देखिए, जो 2003 से मैपिंग करना है 2024 के मतदाता सूची को, जो दोनों का मिलान करना है, मैं कह रहा हूं बीएलओ फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं मकसूद जी। जो बीएलओ फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, न बता पा रहे हैं, मतदाता भी भ्रमित है। फॉर्म तो मतदाता भरेगा ना या बीएलओ भरेगा? फॉर्म तो वोटर को भरना है, वोटर को अपना फॉर्म भर के देना है और उस फॉर्म को अपलोड करेगा बीएलओ। सुनिए मकसूद जी, बीएलओ भरेगा, लेकिन बीएलओ भी नहीं जानकारी है उसको कौन बताएगा मतदाता को? जब बीएलओ को ही जानकारी नहीं है तो मतदाता को फॉर्म के बारे में कैसे कोई बताएगा कि कॉलम 1 में क्या भरना है, कॉलम 2 में क्या भरना है, कॉलम 3 में क्या भरना है, किसमें कौन सा डिटेल भरना है, ये कौन बताएगा? रोहित अग्रवाल जी, रोहित अग्रवाल जी,